तो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम डॉक्टर हरप्रीत से जानेंगे कि कैविटीज को बचाते कैसे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हरप्रीत, वेलकम अगेन। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुझे पिछले एपिसोड में बताया था कि कैविटीज किस तरीके की होती हैं और कैसे कैसे हमें उनको ठीक करते हैं आप लोग। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा करूं कि मुझे कैविटीज हो ही ना? राइट। सो देखिए, बिल्कुल 100% कैविटीज को प्रिवेंट किया जाए वो तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बट हम 90-95% जो है कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल कम्युलेशन होती है, वो एसिड की ज्यादा प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से हमारे जो इनेमल है डिजॉल्व होता है और कैविटी जो है डीपर एंड डीपर होती जाती है। राइट। इसमें हमने क्या करना है, कुछ हमने रेगुलर ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी है जो हमारी डेली रूटीन में होनी चाहिए, उससे हम जैसे कैविटीज बचा मतलब सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? राइट। 2 बार आपने ब्रशिंग करनी है। ठीक है, सुबह की ब्रशिंग, रात की ब्रशिंग। ओके। इवन रात की जो ब्रशिंग है वो सुबह की से भी कह लो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। यस। क्यों? क्योंकि रात को हम खाना खा के सो गए और रात को मुंह के अंदर जो है स्लाइवा की प्रोडक्शन कम होती है, ओके। थूक की। जी। थूक जो है हमारे दांतों को क्लीन करता है बेसिकली। राइट। अगर रात को स्लाइवा कम है, ऊपर से हम खाना खा के सो गए, तो बैक्टीरिया को तो ज्यादा मौका मिल गया वहां पे मल्टीप्लाई होने का और एसिड प्रोड्यूस करने का। रात को आप ब्रश करना है। सुबह का जो ब्रश है वो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, मीन्स ब्रेकफास्ट के आधा एक घंटे बाद करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो मुंह है वो लंबे टाइम तक जो है क्लीन रहेगा। राइट। अच्छा। ब्रशिंग के अलावा आपको फ्लॉसिंग करनी है। राइट। क्योंकि ब्रश क्या करता है, आपके आउटर और इनर सर्फेसिस ऑफ टीथ को क्लीन कर देगा। ठीक है, बट जो इन बिटवीन टीथ जो सर्फेसिस है उनका क्या, उसके लिए आपको फ्लॉस करना है। ठीक है, डेंटल फ्लॉस आता है, उसके साथ आप 2 दांत के बीच में जो भी स्टक हो गया फूड वो क्लीन करिए। एटलीस्ट वंस अ डे करिए, उससे भी आपका मुंह क्लीन रहेगा, तो कैविटीज होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, आप माउथ वॉश कर सकते हो। ऑफ एंड ऑन हमारे मार्केट में माउथ वॉश अवेलेबल हैं, वो आप करोगे तो आपके मुंह में बैक्टीरियल लोड कम रहेगा, तो कैविटीज होने के चांसेस कम होते हैं। और ही आसान तरीका है कि आप वार्म सॉल्ट रिंसेस कर सकते हो आफ्टर मील्स। जब खाना खाया, जब जब पॉसिबल है, घर पे हैं, गुनगुने पानी नमक का कुल्ला करिए। उससे क्या है, मुंह भी फ्लश आउट हो गया, सारा फूड डेब्रिज भी निकल गया, प्लस इट्स एंटी बैक्टीरियल। राइट। तो उससे भी कैविटीज होने के चांसेस कम होते हैं। सो दीज आर द लाइक 3-4 ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस। अगर आप इसको रूटीन में अपना लोगे तो कैविटीज कम हो जाएंगी। प्लस डो नॉट फॉरगेट टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि कुछ भी इनिशियल लेवल पे है, जो कुछ भी आपको बताने वाला है वो आपने डेंटिस्ट को विजिट करना, ताकि वो आपको टाइमली गाइड करते रहे। एंड 6 मंथ्स क्लीनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, विच क्लीनिंग, स्केलिंग, ओरल प्रोफाइलैक्सिस। जैसे ब्रशिंग तो हम 2 बार कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ फूड अकोमुलेटेड ही रहता है जो ब्रशिंग से नहीं निकलता है, जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। राइट। वो स्केलिंग से रिमूव होता है, क्योंकि अगर वो जमा रहता है तो उससे भी कैविटीज होती हैं। तो उसके लिए भी आप डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो डेफिनेटली टाइम भी आपको बताते रहेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको टेक केयर करनी है, ताकि आपकी जो मुंह की कैविटीज हैं वो कम हो, प्रिवेंट रहे। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों, डॉक्टर हरप्रीत ने हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इन सारी टिप्स को फॉलो करें, अपने दांतों को स्वस्थ रखें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो वील मीट यू अगेन। थैंक यू।